हाँ तो मेरे बच्चों, अब हम समझेंगे यहाँ पर कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और अपतन बिंदु क्या होता है और इसके कुछ परिभाषा को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाक से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे आपतित किरण किसे कहेंगे। जैसे कि हम पिछले वीडियो में पिछले टॉपिक में हमने डायग्राम को भी समझा दिया था, अब हम समझेंगे, डायग्राम से भी समझा दिए थे और इसको भी हम समझेंगे, डायग्राम से भी समझेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक उदाहरण के लेंगे। आपको हम बताया था कि हमने कभी भी हमने पिछले टॉपिक में कहा था कि हम एक दर्पण भी लेंगे, लेंस भी लेंगे और यहाँ पर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सभी का उपयोग करने वाले हैं इस साइंस के क्लास में। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहेंगे, परावर्तित किरण किसे कहेंगे, आपतन बिंदु किसे कहेंगे, अभिलंब किसे कहेंगे, इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपतित किरण किसे कहेंगे, इसको समझेंगे। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। बात समझ में आ गया। मान लेते हैं यह कोई सतह है, यह कोई सतह है, यह कोई क्या है, सतह है। और यह जो सतह है यह क्या है, यह एक समतल दर्पण है। ये जो सतह यहाँ पर खींचा गया है इस प्रकार से, यह एक समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण है। और यहाँ कह क्या रहा है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी किरण पड़ा, सपोज करिए कि यहाँ से कोई किरण आया, यहाँ से कोई किरण आया और इस सतह पर टकरा गया, तो ये जो किरण आया इसको बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोला जाता है, आपतित किरण। यानी कि जिधर से प्रकाश आया और जिधर से वापस लौट गया, तो आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो यही पर यहाँ पर कह रहा है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। एक नंबर हो गया। दूसरा कह रहा है कि परावर्तित किरण किसे कहेंगे, तो जिस सतह पर से प्रकाश वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। यानी कि यह कोई सतह है और इस पर प्रकाश आया और इधर से वापस लौट गया, तो जिस सतह पर से प्रकाश वापस लौट जाती है उसे हम क्या कहेंगे, तो परावर्तित किरण कहेंगे। बात समझ में आ गया। उसके बाद अगला मेरा क्या है कि आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु। यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। कैसे कहेंगे, देखिए, मान लेते हैं कि हमारा यह एक समतल दर्पण है, यह हमारा क्या है, यह एक समतल दर्पण है। आपतित किरण इधर से आया और परावर्तित किरण इधर से चला गया, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर, देखिए ये मेरा क्या है, यह मेरा समतल दर्पण है। आपतित किरण जिस बिंदु पर, देख सकते हैं ये जो बिंदु यहाँ पर है, तो आपतित किरण ने जिस बिंदु पर आया और यहाँ से वापस क्या हुआ, यहाँ से वापस लौट गया, तो जिस बिंदु पर आया ना, जिस बिंदु पर यहाँ पर आया ना, इस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु से एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। ये डॉट 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 करके जो सामना सामनी रेखा खींचा गया है, इस डॉट 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 करके एक काल्पनिक रेखा सीधा सीधी खींचते हैं दर्पण के बीचों बीच, तो इस काल्पनिक रेखा को बोला जाता है अभिलंब। क्या बोला जाता है, अभिलंब बोला जाता है। बात समझ में आ गया। अगर आपको इतनी आसान भाषा में समझ में नहीं आ रहा है तो आपको और भी ध्यान लगा के पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी हम अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, इसको हमने आपको अच्छे तरीके से लिख दिया। आप सभी लोग अच्छे तरीके से जिस प्रकार से हम यहाँ लिखे हैं, सेम उसी तरीके से आपको कॉपी में लिखना है और किसी भी तरीके से नहीं लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर आसान से आसान शब्दों में लिखा है। किताब का भाषा यहाँ पर प्रयोग नहीं किए हैं। ठीक है, तो किताब में बहुत अलग अलग तरीके से लिखा गया है, तो उसको याद करिएगा। तो अच्छी बात है, याद नहीं होता है तो हम इस प्रकार से बता दिए। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, इन तीनों को हमने यहाँ पर बता दिया। अभिलंब को एक बार और बता देते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहा जाता है। बात समझ में आ गया। बस इतना सी बात लिखना था और आपको समझाना था। तो अब इस सारी चीज़ को लिख लीजिए। अब हम एक अलग टॉपिक को आपको समझाते हैं।